के साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। सबसे पहले आपको वही बताते हैं। बारात पहुंचने से पहले परिवार समेत दुल्हन फरार हो गई। खरखौदा के युवक की शादी कंकरखेड़ा में होनी थी। शादी की तैयारियों के लिए दुल्हन पक्ष को दी मोटी रकम। शादी से 2 दिन पहले फोन बंद, घर पर लगा मिला ताला। 30 अप्रैल को दूल्हे को बारात लेकर दुल्हन के घर जाना था। 2 बिचौलियों को दूल्हा पक्ष ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। जिस शख्स को दुल्हन का पिता बताया गया था उससे तो दुल्हन का कोई भी संबंध ही नहीं है। खरखौदा के धनौटा गांव का निवासी है दूल्हा पक्ष। तो आप सोचिए इसे कितना बड़ा फ्रॉड माना जा सकता है। और ये ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति कर लेता है, ये पूरा ग्रुप होता है जो शादियां कराते हैं बिचौलियों के रूप में, आप जानते हैं। और पहले तो ये होता था कि परिवार में मदद ले ली जाती थी, लेकिन बाद में ये प्रोफेशन बन गया शादी कराने को लेकर। खैर, अब यहाँ पर वो जो बिचौलिए हैं अब शायद वही सच्चाई बताएं कि ये दुल्हन और जो इसका परिवार सो कॉल्ड बना हुआ था, इन्होंने ऐसे कितने लोगों को बकरा बनाया, कितने लोगों को लूटा है। लेकिन ये खबर अलर्ट करने वाली है। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। और सबसे आपको इस बात का ध्यान देना होगा, चाहे हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, स्पेशली यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केसेस आते हैं जहां पर देखिए इंडेक्स की बात करें, जब हम प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की बात करें लिंगानुपात की, तो एक समस्या रही है यहाँ पर। और यहाँ पर खासकर लड़कियां जो हैं वो दूसरे स्टेट से लाई जाती हैं, शादियां होती हैं, ये एक समस्या है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो शादियां करते हैं अलग अलग जगहों से, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा स्कैम हो गया है। नरेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बहुत सारे मामले देखे, आजकल तो बाढ़ आई हुई है ऐसे मामलों की, लेकिन ये अपनी तरह का मामला है। यहाँ पर दुल्हन भी नकली, परिवार भी नकली, बिचौलिया ही हाथ आए हैं। जरा बताइए, शायद वही असलियों की तफ्तीश हो जाए। डिटेल बताइएगा। बिचौलियों से भी जीनत बहुत कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है। और जो परिवार है, जो दूल्हे का परिवार है, वो एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हुआ यूँ था कि जो प्रिंस नाम का युवक है गांव का, उसको अपनी शादी करनी थी। परिवार भी बड़ा चिंतित था। तो परतापुर एक इलाका पड़ता है, तो वहां पर एक परिवार मिला और वहां उसकी जो शादी की बात हुई, बाद में जो रोका है वो किया गया। और बाकायदा ये बताकर जो लड़की का परिवार है वो गरीब है, करीब 3.5 लाख रुपए नकद और जो सोने के जेवरात है, साड़ियाँ, कपड़े, वो सारी चीजें जैसे काम दुल्हन को दी जाती है रोके के वक्त लड़की को भी दी गई। बाद में 30 अप्रैल यानी कल शादी हुई, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही ये पूरा परिवार था, तथाकथित परिवार था दुल्हन का, वो आकर अपनी टक्कर किया। फोन बंद हो गया। बाद में जब उसकी तलाश की गई तो ये बताया गया कि यहाँ पर इस नाम का कोई परिवार ही नहीं रहता, और जो लड़की है उस नाम की कोई लड़की यहाँ पर देखी भी नहीं गई। यानी जो लड़की प्रिंस को उसके परिवार वालों को दिखाई गई थी, वो लड़की वहाँ की रहने वाली ही नहीं थी। और जो परिवार जिसको माता पिता बनाकर दिखाया गया था वो भी वहाँ पर नहीं रहते थे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब जो परिवार है प्रिंस का, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कल उसकी जो बारात जानी थी वो कैंसिल हो गई। पूरे जो गुर्जर समाज है, जिस बिरादरी से वो आते हैं, बहुत ज्यादा फजीयत उनकी, सामाजिक तौर पर बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा है। ये विषय भी बहुत है। देखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा हम देखते हैं बहुत सेंसिटिव विषय रहता है, और यहाँ पर चोट उस पर भी हुई है। एक और खबर आपको बता देते हैं, झांसी से आती है। प्रेमिका के साथ भागा पति, पत्नी ने की आत्महत्या। 5 दिन से लापता है आरोपी पति। उसकी प्रेमिका 3 साल पहले भी एक महिला संग फरार हुआ था। ये दूसरी महिला के साथ फरार हुआ था आरोपी पति। मृतका के पिता का हत्या कर शव लटकाने का आरोप है। लहचूरा थाना क्षेत्र गढ़वा गांव की घटना बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर एक परिवार है, पति पत्नी है। आरोप यह है कि पति हर बार जो है प्रेम संबंध बनाता है, बाहर प्रेम करता है और फिर भाग जाता है। पत्नी इतनी आहत हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि पत्नी का जो परिवार है वो कह रहा है कि नहीं, इसे मार के लटकाया गया है, ये आत्महत्या नहीं है। जांच इस मामले पर की जा रही है। हमारी बच्ची के साथ बहुत परेशान करती थी। लोग लवा ले गए स्टाम्प धागा लिख के 3 साल पहले, जी परेशान करती बहुत। मुझे लवा लेगा क्या परेशानी ना आप विनती करेगा 5 स्टाम्प दोबारा से हमने भेज दी। 3 साल हो गए ये लवा लिया। परसों फोन लगाया इन लोगों ने कि लड़का गायब है, हमारा लड़का चला गया कहीं। हमने कि देखो रिपोर्ट करो। तो इन लोगों ने बोले सरपंच लगाया। हम सरपंच ने बोली 3 दिन काम खा जाओ, हम ढूंढ लेंगे लड़का। यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कहो, काम वाम पे कहो कम। अब इन लोगों ने लड़का गायब कर रात में हम आ रहे थे, तुझे बोले अब 3 दिन आया। और रात में सुबह 8 बजे फोन लगा दिया कि तुम्हारी मोड़ी ने लड़का से मरवा के टंगवा दी है।
और संजीव नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या डिटेल आई है इस मामले में? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से लौचारा थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में एक मामला सामने आया, जहां पर एक जो विवाहिता है उसका संदिग्ध परिस्थिति में उसके घर में सब फांसी के फंदे पर लटका मिला है। तो वहीं जो उनके परिजन है उनका आरोप है जो ससुराली है उन्होंने उसको फांसी फंदे पर टांग कर उसको मार दिया। तो वहीं इस ऊपर मामला उसमें सामने आया कि जो मृतक है उसका पति है अनिल, वो एक किसी गांव की प्रेमिका को लेकर भाग गया, जिससे छुप कर जो मीना है उसने आत्महत्या कर ली है। तो वहीं परिजन उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं अभी जो उसका पति है वह एक प्रेमिका के साथ फरार हो गया। वही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी 4 दिन हो गए हैं जो प्रेमिका है वो अभी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। पुलिस लगातार जो शिकायत करता है उनकी शिकायत के आधार पर उन पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जो प्रेमिका वो फरार बताए जा रहे हैं। तो वहीं अब हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या के आरोप के बाद शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस जांच पड़ताल करने की बात कर रही है। ठीक है, इस मामले पर जांच पड़ताल होगी। आप रहिए हमारे साथ, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, बेहद ही सेंसिटिव ये मामला है। एक बड़ी खबर झांसी से भी सामने आई। यहां पर मंडप से दूल्हा को अगवा करके ले गई गर्लफ्रेंड बोली प्यार मुझसे, शादी किसी और से। दूल्हे को थाने लेकर पहुंची प्रेमिका, घंटों चली बहस। दूल्हा भी बोला मैं भी इसी से शादी करना चाहता हूं। शादी तोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर चला गया। आनन फानन में चचेरे भाई को दूल्हा बनाया गया। घर वाले बारात लेकर पहुंचे, फिर शादी संपन्न हुई। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र डेली गांव का ये मामला सामने आया है। तो कुल मिलाकर दूल्हे का कहीं और अफेयर था। गर्लफ्रेंड पहुंच जाती है, शादी टूट जाती है। जिस लड़की से शादी हो रही थी फिर परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति से जो है उसकी शादी करा दी जाती है। तो अजब गजब रिश्ते हो गए हैं आजकल, और कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। और संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, कुल मिलाकर एक शादी होनी थी, 2 शादियां हो गई, लेकिन जिस तरीके से हुई है वो बड़ा हैरान करने वाला मामला है। बिल्कुल जीनत जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव में एक अजीब व गजीब मामला सामने देखने को मिला है। तो कहीं दूल्हे को मंडप से ही दूल्हे को उसकी गर्लफ्रेंड उठाकर ले गई। भाई ले जाकर थाने ले गई। उसने का आरोप है कि दूल्हा 10 साल से उससे प्रेम प्रसंग कर रहा था और उसके बाद दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। शादी के बाद उसको जानकारी हुई तो वो परिजनों के साथ गांव में पहुंची और दूल्हे को मंडप से उठा ले गई। तो वहीं अपहरण की सूचना पुलिस भी चकरगिंडी बनी। उसके बाद जो दुल्हन है वह परिवार के सहित जो रक्सा थाना है उसमें पहुंची। वहां पर पुलिस ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो प्रेमिका उनको उनके साथ दे दिया। बताया गया कि जो गर्लफ्रेंड थी वह दतिया की रहने वाली थी और जो युवक सनी नाम का लड़का है वह रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव का रहने वाला था, लेकिन दोनों को भेज दिया। उसके बाद उसका चचेरा भाई था, उसका मंडप सजाया गया, उसको बारात उसकी निकाली गई, तो उस लड़की के साथ उसकी शादी कराई गई है। तो वहीं एक अजीब और गजीब मामला सामने देखने को मिला है। तो वहीं पुलिस ने दोनों का समझौता कराकर दोनों के लिए दतिया भेज दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये कहना कि दुल्हन भगा के ले गई, कई बार अपनी प्लानिंग्स भी होती हैं ऐसी, ठीक है, लेकिन 2 शादियां हुई, 1 शादी होनी थी। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से खबर आ रही है। आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, खुद फांसी लगा ली। गला घोटकर पत्नी की हत्या करने की आशंका है। मृतक पत्नी की 5 महीने की मासूम बच्ची भी है। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर मामले की तहकीकात में जुटी हुई है पुलिस। रउसा थाना क्षेत्र के भभिया गांव की वारदात बताई जा रही है। तो एक पति अपनी पत्नी की हत्या करता है, फिर खुद भी सुसाइड करता है। 5 महीने की बच्ची है। आप सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा कि बच्ची का भी इन्हें ख्याल नहीं आया। इस व्यक्ति को पूरा परिवार उजड़ गया। रस्सी गोड़ में बंधी थी और एक यहाँ नट्टी में बंधी थी। नट्टी में बंधी थी हाँ रस्सी। और हाँ फिर और के खून है जगह पर आ रहा है और यह चाट पांजर गिरे यह सब रहा है। तो रस्सी हमें खोलन, अच्छा पाँव के और नट्टी के रस्सी खोल गए यहाँ। फिर उसका हलाए डुलाए देखे, लेकिन सांस नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं। तो हम कहा हुआ देखो उसका सारे मार के यहाँ धारी आवा है छत पर। तो कहन कहाँ गवा, तो हम कहा जल्दी कहाँ गवा, हम देखे ना। तब वो जो है गिलास देखी
तब वो लटका विज्ञान, तब वो कैमरा धर झटका दे से, तब वो कैमरा खुल गए। जब खुल गए तब वो का उतार के यहाँ लिटाई से है तो कैसे देखे सोखे कि कहूँ नहीं चले वाला हो, तो जब नहीं चले वाला कोई कहते नहीं। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ के नगर कार्यालय में समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रामजी लाल सुमन के समर्थन में मार्च निकाला है। साथ ही जिलाधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया है। श्री रामजी लाल सुमन, उनके काफिले पर जिस प्रकार से भाजपा के गुंडों ने सड़क पर खुल्लम खुल्ला टायर फेंके, पत्थर फेंके, उनके काफिले पर हमला किया, बड़ी संख्या में लोग चोटिल हो गए, घायल हो गए, लेकिन सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण दे रहे क्योंकि ये भाजपा ही गुंडे हैं, इनको संरक्षण दिया जा रहा है। केवल लीपा पोती के लिए थोड़े कुछ घंटों के लिए उनको अरेस्ट किया, फिर रिहा कर दिया गया। यहीं वहीं आप देखिए अभी कुछ दिन पहले भी किस प्रकार से इन्हीं बीजेपी के गुंडों ने श्री रामजी लाल सुमन के घर पर जिस प्रकार से हमला किया और उनके उसको तोड़ने का प्रयास किया। पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दी, खुल्लम खुल्ला धमकी दी। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर और हम माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से एक सेना है जिसने हमारे दलित सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन के ऊपर जानलेवा हमला किया, उनको जान माल का खतरा, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को कलेक्टर साहब के माध्यम से आज हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से समाजवादियों का जुमला जो है और जिस तरीके से एक आताताई और तानाशाही सरकार चल रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर FIR हुआ, अभी FIR की स्याही भी नहीं सूखी थी, उससे पहले ही उनको जो है रिहा कर दिया गया। सरकार के इशारे पर ये सब सारे काम हो रहे हैं। एक दलित सांसद का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, उनके घर पे शीशा तोड़ दिया जा रहा है, उनकी गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया जा रहा है। हम लोग जो है महामहिम राष्ट्रपति से ही गुहार करते हैं, दलित समाज की सुरक्षा की जाए और जिस तरीके से आज आताताई सरकार दलितों के खिलाफ इस तरीके का उत्पीड़न कर रही है, ये उत्पीड़न बंद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल के समर्थन में आज एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको देख सकते हैं, नजर आ रही हैं कि फाकिर सिद्दीकी जो कि नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है। और सर आज बहुत बड़ा मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, ज्ञापन। सर आज हम लोग अखिलेश यादव जी के निर्देश पे कचहरी जाकर के DM साहब को ज्ञापन देना है और मांग करनी है कि जो सरकार जुल्म और अत्याचार कर रही है उसको रोके। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो रामजी लाल सुमन के समर्थन में सपा का प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। रायबरेली, मऊ, मैनपुरी, नोएडा, जालौन, आगरा, तो कुल मिलाकर करनी सेना को सपा सेना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है कि आपने जो उत्पात मचाया हुआ है उसे बंद कर दीजिए। आपने देखा पिछले दिनों हमला हुआ था रामजी लाल सुमन पर। दूसरी बात यह है कि 21 मार्च का एक बयान था, बयान विवादित माना गया, उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। वो बयान लीक होता है और उसके बाद जबरदस्त कंट्रोवर्सी होती है जो आज भी चली आ रही है। एक बड़ी खबर लखनऊ से ही आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी RSS पर आपत्तिजनक पोस्ट, नोटिस जारी हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक और असिस्टेंट प्रोफेसर को नोटिस, डॉक्टर सौरभ बनर्जी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का इन पर आरोप है। बनर्जी को 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को डॉक्टर माधुरी काकोटी को भी नोटिस जारी हुआ था। अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, ये पूरी कंट्रोवर्सी बताइएगा। हालांकि माधुरी काकोटी वाली खबर भी हमने देखी थी, कुछ सवाल वो कर रही थी पहलगाम हमले को लेकर, यहाँ पर क्या हुआ है? बिल्कुल जीनत, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के एक और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सौरभ बनर्जी, इनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया है। देखिए उन पर PM मोदी समेत बीजेपी RSS के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप जो है वो लगा था, जिसके बाद देखिए उनको बनर्जी को 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इससे पहले देखिए अगर हम बात करें तो सोमवार को डॉक्टर माधुरी काकोटी को भी नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने पहलगाम घटना के बाद पोस्ट किया था और ये पोस्ट पाकिस्तान में भी वायरल हो गया था, जिसके बाद देखिए कुल सचिव ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर माधुरी काकोटी ने पहलगाम हमले पर किए गए पोस्ट और वीडियो वायरल तेजी से सोशल मीडिया पे
वायरल हुआ और उसके बाद देखिए उनके यहाँ पोस्ट पाकिस्तान के तमाम हैंडल पे भी शेयर किए गए। तब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा और कैंपस में एबीवीपी से जुड़े तमाम छात्र संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अब लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये डॉक्टर सौरभ बनर्जी। इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पहलगाम हमले के बाद से 2 पोस्ट किए गए जिनमें भाजपा, संघ, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की गई उनके द्वारा। 5 दिन के भीतर ऐसे 2 पोस्ट किए गए, दोनों में ही बेहद आपत्तिजनक बात लिखी गई है। 5 दिन के अंदर इनसे जवाब मांगा गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आगरा से आपको बता देते हैं, बीच सड़क पर गुंडागर्दी दिखाई गई। मारपीट करने वाले व्यक्ति के हाथ में दिख रहा डंडा। होमगार्ड के सामने होती रही मारपीट। लोग बने रहे तमाशबीन, बनाते रहे वीडियो। एतमादपुर के बरहन चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिएगा जरा, वीडियो भी पब्लिक डोमेन में है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। होमगार्ड के सामने मारपीट होती रही। होमगार्ड महोदय भूल गए कि मारपीट हो रही है, उसे छुड़ाया जा सकता है। देखिए, हालांकि लग रहा है 2 वाहन की आपस की टक्कर हुई है, शायद पास में होमगार्ड भी है, नजर आ रहे हैं वीडियो में। ये देखिए, शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, ये इतनी ज्यादा नूरा कुश्ती, सारा टैलेंट रोड पर ही दिखाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या विवाद हो गया था ऐसा? क्या डिटेल्स हैं? देखिए, मामूली विवाद था गाड़ी टकराने को लेकर, लेकिन बड़ी बात है जब ये मारपीट हो रही थी तो जो सुरक्षा कर्मी होमगार्ड हैं जो रोड पर तैनात होते हैं वो वहां मौजूद थे। उन्होंने रोकने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। वहां मारपीट होती रही, लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। ये बड़ा शर्मनाक है हमारे समाज के लिए भी। अगर रोड पे कुछ हो रहा है तो उसे रोकें, और जब खुद सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई। जी जीनत, ठीक बात है, नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर हापुड़ से आपको बता देते हैं। जमीनी विवाद में महिला ने जमकर मारपीट की है। महिला को व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटा है। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बुरी तरह से पीटा गया एक महिला को, देखिएगा जरा, ये वीडियो वायरल है। ये समाज किस दिशा में जा रहा है ये देखिए, कितनी बर्बरता है, कितनी हिंसा है मन में। देखिए, मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या ये विवाद है जमीन को लेकर, बताइएगा जरा। देखिए, आपको बताएं, ये पूरा मामला गढ़कोटवाली क्षेत्र के गंगा सागर का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ में दबंगों ने मारपीट की है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकें कि जो दबंग व्यक्ति है वह महिला को बुरी तरीके से वहां पर पीट रहा है। जो महिला के बच्चे हैं वो रोते बिलखते हुए अपनी मां को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं महिला के साथ मारपीट करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दबंग व्यक्ति के खिलाफ में जो है मुकदमा किया है और इसकी तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर मैनपुरी से आपको बता देते हैं, 2 महिलाओं ने एक महिला के साथ मारपीट कर दी है। मारपीट की घटना में महिला जो है गंभीर रूप से जख्मी हुई है। जमीनी विवाद था, मारपीट हो गई, वीडियो वायरल हो रहा है। गंभीर घायल महिला को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिएगा जरा, थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम जलालपुर की घटना बताई जा रही है। और नदीम हमारे साथ जुड़े हुए। नदीम, क्या ये एक ही परिवार की महिलाएं हैं? देखिए, अगर कहने की देखा जाए तो ये दोनों महिलाएं जो लड़ गई यहाँ पर में, ये एक ही परिवार की हैं और ये मामूली विवाद था। और ये विवाद जो था वो जमीनी विवाद था, क्योंकि जमीन बेशकीमती थी और पुराने बुजुर्गों ने, पुराने परजों ने जो जमीन को थी वो एक पक्ष के नाम अलॉट कर दिया था, लिखा पढ़ी कर दी थी। जिसके बाद में जो दूसरा पक्ष जो सक्रिय हुआ, उसके बाद में पता चला कि एक पक्ष के पास जमीन चली गई, हमारे पास कुछ नहीं रहा है, जिसको लेकर कुछ उसके बाद में कासूनी इतनी बड़ी तादाद में रूप ले लिया उसने, जो विकराल रूप जो लड़ाई मारपीट में हो गया। इसमें महिलाएं में आपस में लड़ाइयां हुई, जमकर लाठी डंडे चले। उसके बाद में कई महिलाएं घायल हुई। घायलों महिलाओं का अस्पताल में इलाज चलता है। जब इस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस उस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि ये आपसी विवाद का मामला है, मामूली विवाद था जो जमीनी विवाद था, उसको लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर जालौन से आपको बता देते हैं, मोरंग खनन माफियाओं का सेफ जोन बना है जालौन। चिरपुरा खंड संख्या 2 में नदी की जलधारा में खनन। मोरंग खनन माफियाओं ने नदी की जलधारा को रोका। खनन अधिकारी से लेकर प्रशासन तक मूक दर्शक बने रहे। विनोद श्रीवास्तव, रंजीत प्रताप को प्रशासन का संरक्षण है। एनजीटी के नियमों की जालौन में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैवीवेट पोकलैंड मशीनों से रात दिन अवैध खनन जारी है। कालपी क्षेत्र के चिरपुरा खंड संख्या 2 में ये अवैध खनन चल रहा है।
आरोप है कि ये प्रशासन के संरक्षण के तहत ही चल रहा है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि जो नदी का फ्लो है वाटर का, उसको भी रोका गया। इस देखिए, ये स्वार्थ में कहें, मुनाफे के लिए कहें, और जिस तरह का खनन का काम होता है ये बिना मिलीभगत के इलीगली अगर हो रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है। एक प्रशासनिक फेल्योर बहुत बड़ा कारण है। खबर बदायूं से आपको बता देते हैं, शराब ठेके के सामने नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कल शाम से घर से निकला था ये व्यक्ति जिसका शव मिला है, परिवार तलाश कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिसौली के बदायूं रोड पर रामलीला ग्राउंड के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। क्योंकि अब पास में शराब का ठेका बताया जा रहा है, तो क्या ड्रिंक करके गिर गया या फिर किसी ने मार डाला, जांच जरूर होगी। खबर 12 से आपको बता देते हैं, घर से पेशी के लिए निकले बुजुर्ग का शव मिला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में सर्विस लेन किनारे ये शव मिला है। सुबह ग्रामीणों ने लोनी कटरा पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना लोनी कटरा क्षेत्र के त्रिवेदीगंज की ये घटना बताई जा रही है। और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, खबर बताइएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये एक दिन पहले जो जानकारी मिल रही है, एक दिन पहले घर से पेशी के लिए निकला था। ये बुजुर्ग है, करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग है। इसका संदिग्ध परिस्थितियों में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सर्विस लेन होती है उसके किनारे शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस जब सुबह ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम भी वहाँ पे पहुंची थी, उसने भी जांच की, लेकिन अभी तक लोनी कटरा पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अभी तक उसकी जांच नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर लखनऊ से आपको बता दें, खुर्रमनगर में एलडीए अफसरों के कारनामों की चर्चा। बिल्डर आसिफ और एलडीए अफसरों का सिंडिकेट। खुर्रमनगर फातिमी मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण। जिस बिल्डिंग को एलडीए ने सील किया था उसी में निर्माण। एलडीए को निर्माण की जानकारी लेकिन कार्रवाई नहीं की। 4200 वर्ग फुट जमीन पर अवैध व्यावसायिक निर्माण। प्रति स्लैब रिश्वत लेने की भी चर्चा ने तूल पकड़ा है। तो खुर्रमनगर में एलडीए के अफसरों के कारनामों की लगातार चर्चा हो रही है। बिल्डर आसिफ और एलडीए अफसरों का एक सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा है यहां पर। खबर गोरखपुर से आपको बता देते हैं, ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हुई है। खड़े ट्रेलर से टकराई रोडवेज की बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। गीड़ा क्षेत्र के गोरखपुर वाराणसी 4 लेन का मामला बताया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, टक्कर कितनी जोरदार थी अंदाजा लगाया जा सकता है। गोरखपुर से खबर, ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हुई है और ये ट्रेलर खड़ा था, रोडवेज की बस टकरा गई है। अब क्या ये सही इस जगह पे पार्क था? अमूमन आप देखते हैं रोड साइड गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है बिना ये सोचे कि हादसा हो सकता है। कई बार लोगों की मौत हुई है। ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हुई है। विकास शाही हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, डिटेल बताइएगा। आपको बता दें, जो पूरा मामला है वो गीड़ा वाराणसी गोरखपुर 4 लेन का है, जहाँ पर एक खड़े ट्रेलर में जो बस है वो जाके टकरा गई थी। बाईं की तरफ के हिस्से से वो टकराई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 को घायल हो चुके हैं। पुलिस पहुंचती है, घायलों को अस्पताल भेजती है और उनका इलाज जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर आगरा से आपको बता देते हैं, सोशल मीडिया पर रौब दिखाने के लिए युवाओं में शौक। अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर आते थे लाइव। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया। एक साथी पूर्व के मुकदमे में था वांछित, गिरफ्तार हुआ। 4 तमंचे, पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, फोन, नकदी बरामद। डीसीपी सिटी, एसीपी सदर, एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में कार्रवाई। अभियुक्तों के कई साथी वांछित, गिरफ्तारी में लगी पुलिस। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। तो ये आप सोचिए,
एक फुकरापंथी सोशल मीडिया पर अपने आप को स्टार दिखाने के लिए, अपना रॉब दिखाने के लिए ये वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, शॉर्टकट की सक्सेस वैसे होती नहीं है, आप तरीका जो अपना ले बाद में पुलिस के पंजे आप तक पहुंचेंगे, यही नजर आ रहा है यहाँ पर भी। देखिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, रंगबाजी के लिए ये युवक सोशल मीडिया पर जो शौक लगातार भरा टेरर बढ़ाने के लिए, ये उसका ही नतीजा है। शॉर्टकट अपना रहे जो युवा हैं और वो जेल जा रहे हैं। डीसीपी सिटी ने और एसीपी ने जो कार्रवाई की है उससे साफ मैसेज है कि अगर आप गलती करेंगे तो आप जेल जाएंगे। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 4 तमंचे, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखे, ये सभी पुलिस ने बरामद किए हैं। एक युवक पहले भी इसमें जेल जा चुका है, तो बड़ी कार्रवाई की है इसमें आगरा पुलिस ने। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, और ये कार्रवाई जरूरी भी है। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, बदमाशों ने खेरेश्वर मंदिर में लूटपाट की है। महंत को बंधक बनाकर दानपात्र के ताले को काट दिया। बदमाश दानपात्र में रखे पैसे नकदी लूटकर फरार हो गए। 30 से 35 बदमाश नकाब बांधकर मंदिर में घुसे। शिव मंदिर, हनुमान मंदिर के सभी दानपात्र को लूट कर ले गए। थाना लोधा इलाके के खेरेश्वर मंदिर की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, मंदिर में घुसते हैं नकाब बांधकर और फिर शिव मंदिर, हनुमान मंदिर के सभी दान पात्र को लूट कर ले जाते हैं। मतलब चोर भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खबर ललितपुर से आपको बता देते हैं, खेत तालाब योजना में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। अधिकारियों ने बचने के लिए बाबुओं पर एफआईआर कराई है। अधिकारियों के संरक्षण में खेत तालाब योजना में खेल हुआ। फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों के भुगतान। 3 कर्मियों पर एफआईआर। कनिष्ठ सहायक बाबू सहित 3 कर्मचारियों पर मुकदमा। विभाग ने जांच टीम को अभिलेख नहीं कराए उपलब्ध। भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल राय की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। भूमि संरक्षण विभाग से गड्ढे खुदवाए थे, तो कुलदीप गए, बाबू हटाए कुलदीप, वो गया हमारे पास, उसने कही कि बड़े खड्डे कैंसिल होगा, छोटे करवा लो। तो हमने सर छोटे 2 गड्ढे करवा दिए। अब वो बोला टोकन कटवाओ, तो हमने कि ठीक है टोकन कटवाने थे, कितना पैसा चाहिए, कल 2000 रुपया दो। हमने उसको 2000 रुपया दिए, उसने हमारे टोकन कटवा दिए और आज तक कुछ नहीं मिला। सारे गड्ढे जाए के खुदे पड़े हैं। आपका जो पैसा डाला गया, कहाँ डाला गया? अब वो पता नहीं, हमारे खाते में तो गया नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि सब पूरे भ्रष्ट हैं सर, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसमें जो फ्रेश अभी शिकायतें हुई थी उसके संबंध में विकास भवन के अधिकारियों द्वारा फ्रेश जांच कराई जा रही। जो पूर्व में इनकी शिकायतें नहीं थी और कमियां पाई गई थी, वो इनके विभाग के सक्षम स्तर को शासन में रिफर कर दी जा रही है इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करने की। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फैक्ट्री को भवन लिखवा कर किया फर्जी बेनामा। फैक्ट्री स्वामी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। 5 नामजद सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पोल्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि राणा है दबंग। पीड़ित कहता है भूमाफिया फैक्ट्री पर कब्जा कर ताला लगाने की धमकी दे रहे हैं। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के सूर्य लोक कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर, फैक्ट्री का भवन लिखवाकर फर्जी बेनामा करवाने का आरोप है। मामला ये है कि ये पोल्ट्री मेरी विरासत में मुझे मिली और मिलने के बाद में सन 1980 से मेरे फादर ने चलाई। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद मैं चला रहा था। उसके बाद मेरे बच्चे की वो चलाने की व्यवस्था करने के लिए जब मैंने यहाँ व्यवस्था करी, तो जो मेरा ठेकेदार था वो भूमाफियाओं से मिल गया। भूमाफियाओं में रवि राणा जो पोल्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष है वो, और दलवीर सिंह जो उनकी खुद की पोल्ट्री चलाता है वो उनके साथ मिल गया और मेरा ठेकेदार मिल गया और उन्होंने फर्जी तरीके से मेरी पोल्ट्री का बेनामा करा दिया इसके लिए। और उसके बाद मैंने जब वहाँ एसएसपी महोदय से प्रार्थना करी तो उन्होंने 420 और अन्य धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कराने के बाद वो मेरे यहाँ ये तोड़फोड़ करके गए हैं और उसकी जो है मैं शिकायत कर रहा हूँ। बुलंदशहर के खुर्जा ये देख रहे हैं आप, एसएस सिरेमिक्स है, ये इसके प्रोपराइटर है सुशील कुमार गुप्ता और ये पोल्ट्री उनके दादालाई पोल्ट्री थी। यहाँ काफी समय से चल रही है, करीब 85 वर्ष से ज्यादा हो चुका है और यहाँ भूमाफियाओं ने इस पोल्ट्री को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। आप देख रहे हैं ये
SS पोट्री है। आप देख रहे हैं बहुत पुरानी ये चिमनी बनी हुई है SS पोट्री के नाम से। आप देख रहे हैं पूरी तरह ये करीब 85 साल पुराना इनका ये काम था, इनकी दादालाई संपत्ति थी और पिताजी ने सुशील कुमार जी के नाम कर दी गई। कहीं न कहीं जो भूमाफिया थे उन्होंने इस प्रॉपर्टी को पहले किराए पे लिया, किराए पे लेने के बाद में फिर कुछ परेशानी ऐसी आई कि उन्होंने जो मालिक थे सुशील कुमार, उन्होंने इस संपत्ति को अपने एक पार्टनर के साथ में काम करना शुरू कर दिया। और ये पीछे दिखाऊंगा, ये SS पोट्री सिरेमिक्स लिखा हुआ था जो भूमाफियाओं ने यहाँ से हटा दिया, नामो निशान मिटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह, पोट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रवि कुमार, उन्होंने इस पोट्री को मिली भगत कर करके भूमाफियाओं के साथ मिलकर के बेच दिया गया। और जब मालिक को पता लगी तो उन्होंने FIR दर्ज कराई है। पुलिस उन लोगों की छानबीन में जुट गई है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता देते हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच मुजफ्फरनगर में विजय हिंदुस्तानी नामक युवक ने पाकिस्तानी नेताओं के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। विजय ने पाकिस्तानी झंडे और वहां के नेताओं के पोस्टर लगाकर उनकी शव यात्रा निकाली। विजय ने ऐलान किया है कि जो कोई भी इन पाक नेताओं की गर्दन काट कर लाएगा उसे वो 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। मामला ये है कि हमारे 28 जो देश के नागरिक घूमने के लिए गए थे पहलगाम, उनको मारा गया और बेगुनाह मारा गया। इससे पहले हमारे जवानों की बलि और हाँ, जो इन चारों की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का नाम दिया जाएगा भारत की तरफ से और हमारी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सुप्रीम कोर्ट का अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार। ऐसी अर्जी दाखिल करने से पहले जिम्मेदारी ले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस तरह की याचिका दाखिल ना करें, ये याचिका दाखिल करने का समय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह आज की बड़ी खबर है। हालांकि कल ही ये खबर आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बात हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनने से ही मना कर दिया है। बेहद ही सेंसिटिव टाइम है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दायर जनहित याचिका पर यह हुआ कि कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही हैं? देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो है रिटायर्ड जज से जांच की मांग वाली याचिका जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज जांच के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है और उनका काम विवादों का निपटारा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। क्योंकि रिटायर्ड जज से जांच की मांग की जा रही थी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, जब पूरा देश एकजुट है तब सैन्य बलों का मनोबल घटाने वाली बात मत कीजिए। ये याचिका को सुनने से इनकार करते वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, क्योंकि जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जो रिटायर्ड जज से है वो जांच की जाए और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इसमें एक और मांग थी स्वाति की, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो, CRPF NIA जो है वो ये भी बताया कि क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है यहाँ पर टूरिस्टों की सेफ्टी को लेकर। कोर्ट ने इसको लेकर भी मना कर दिया। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक याचिका पर यह टिप्पणी की गई है। क्योंकि एक और याचिका दाखिल किया गया था तो उस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब पूरा देश एकजुट है तब किसी भी मामले को लेकर सवाल उठाना गलत है। ठीक स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बुलेट बाइक सवारों ने 2 छात्राओं को कुचला। पुलिस चौकी के सामने छात्राओं को कुचला गया। एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। दोनों छात्राएं ऑटो से उतर कर जा रही थी कॉलेज। दूसरी घायल छात्रा को अस्पताल ले गए परिजन। छात्रा की मौत से परिवार में मातम है। थाना कादरी गेट क्षेत्र के आवास विकास चौकी के सामने की घटना बताई जा रही है।
खबर बागपत से है। दबंगों ने किसान के परिवार पर हमला कर दिया है। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर हमला किया है। किसान परिवार पर हमला कर जख्मी किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये वीडियो भी सामने आया जिसे आप देख सकते हैं। जरा सी बात पर एकदम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं लोग। देखिए, तो बागपत से खबर आ रही है, पश्चिमी यूपी से। दबंगों ने किसान के परिवार पर हमला कर दिया। घर में घुसकर ये हमला किया गया है, मारपीट। देखिए जरा, वैसे हिम्मत कहां से आ जाती है कि किसी के घर में घुसो, उन्हें मारो, मार डालो। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जांच में पुलिस जुट गई है। छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव का मामला बताया जा रहा है। देखिए, वीडियो आप देख सकते हैं। विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, पड़ोसी थे, किसी बात को लेकर रंजिश थी क्या? इसकी इनसाइड स्टोरी अभी आई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव का है, जहां पर 4 से 5 दबंग युवक एक किसान के परिवार में घर में घुस गए और घुसने के बाद जो किसान का परिवार है उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें किसान की पत्नी और एक जो उसकी लड़की है वो गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका मारपीट का सीसीटीवी फुटेज अब जो घायल हो रहे हैं पुलिस उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लोहिया अस्पताल से हटाए गए 240 गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हफ्ता बीत जाने के बाद सभी गार्ड प्रशासनिक भवन पहुंचे हैं और सभी गार्डों को प्रशासनिक भवन के सामने से खदेड़ा गया। इससे पहले गार्डों को 1 हफ्ते के समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था 1 हफ्ते में, लेकिन अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते 15 दिन उसके बाद में पूरी खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता देते हैं, जहां जिले में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही और धांधली की खबर सामने आई है। शोहरतगढ़ से उसका बाजार के बीच बन रही इस 2 लेन सड़क और नाले की कुल लागत 510 करोड़ रुपए है, लेकिन निर्माण में मानकों की जमकर अनदेखी की जा रही है। नाले के निर्माण में फाइबर रॉड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिना टेस्ट रिपोर्ट के तकनीकी रूप से पूरी तरह से गलत है। एक लोहा डाले हैं कहूँगा। कहीं लोहा, हाँ, बाकी प्लास्टिक का सरिया। प्लास्टिक की सरिया से आपको लगता है कि नाला ठीक रहेगा? साहब लाइट ठीक रहे, हम का करीब करंटवा वाले से पूछल जाए, वो लोगों से। अच्छा, हाँ, करंटवा वाले से पूछल जाए। लोहे का सरिया लाला कुल बेच चोरा जो NHAI का PD से बात करना पड़ेगा और इनका एस्टिमेट में क्या है प्राविधान, उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसको देख के आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, पुरानी सड़कों से निकले हुए मलबे यानी रैप मटेरियल को भी यूज कर रहे हैं नए के साथ। ये मामला पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, इसको भी हम संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से जांच करके कार्रवाई करेंगे। खबर एटा से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शहर का बाजार बंद रहा। बाबूगंज, घंटाघर, गांधी मार्केट सहित सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद दिखे। तो वहीं शहर के व्यापारियों में हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाते हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ एटा के बाजार दोपहर 1 बजे तक पूरी तरह से बंद रखे गए। व्यापारियों की मांग रही है कि पाकिस्तान और आतंकवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म किया जाए। पहलगांव में जो 28 जो यात्री मार दिए गए, उसका सब में आक्रोश है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब एक हैं यहाँ। और ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जो उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, उनके घर में जाके आप लोग उनको मारिएगा, तब यहाँ आक्रोश कम होगा। आप लोग खुद देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या कोई भी हो, और कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। एक जैसे कोई टोली होती है, उकसाती है उसको करने के लिए कि आप ये काम करिए। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं उकसा रहा है। महिलाएं निकल रही हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने पुतला भी फूका था सबके सहयोग से। और आज ज्ञापन भी हम लोग 11 बजे 11:30 बजे ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय को। मोदी जी को एक ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी मांग है, जैसे हमारे उनको मारा गया यात्रियों को, ऐसे उनको घर में घुस के मारा जाए। पहलगांव हमले को लेकर एटा के व्यापारियों ने आज 1 बजे तक बाजार बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, मैं इस समय खड़ा हुआ हूं एटा के
व्यस्तम बाजार बाबूगंज में, जहां आप देख सकते हैं सारी दुकानें व्यापारियों ने बंद की हैं और व्यापारी जो है पहलगाम हमले के जो आरोपी हैं, जो आतंकवादी, उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम बात करेंगे, दुकानदार हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे आप, आज बाजार बंद किया है। अच्छा, हम लोगों ने एकता दिखाई है आपस में, और जो आतंकवाद है इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए जड़ से। ये मिला जुला मतलब बाजार है, यहाँ मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन दोनों की दुकान है, दोनों सभी ने बंद किया है। सभी ने यहाँ पर सभी ने बंद करा है। क्या कहेंगे आप, जो हमला हुआ था पुलवामा, जो पहलगाम हमला हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं, ये गलत हुआ है और इसके विरोध में ये बाजार बंद किया है और ये आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये चाहते संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। खबर अलीगढ़ से है। पलवल मार्ग कस्बा बाजार में अतिक्रमण हटाया गया। खैर तहसील इलाके के कस्बा बाजार में जाम की समस्या हमेशा रहती थी। जाम की समस्या से परेशान रहते हुए थे राहगीर, वाहन चालक। कार्रवाई के दौरान प्रशासन व्यापारियों के बीच में नोक-झोंक होती है। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। खबर अलीगढ़ से। इंक्रोचमेंट अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, न सिर्फ अलीगढ़, पूरे देश में। खबर लखनऊ से है। गुदौली गांव में बेटी की बेरहमी से पिटाई। मां ने बेटी मुस्कान को लाठी डंडों से पीटा। बेदर्दी से पीटकर बेटी को दी गंदी गालियां। बेरहम मां बेटी को बहुत देर तक पीटती रही। बेटी मां से लगाती रही छोड़ने की फरियाद। पिता देशराज ने वीडियो बनाया है और वीडियो वायरल कर दिया। 2 महीने पहले ही मुस्कान की हुई थी शादी। पति से विवाद के बाद नहीं जा रही थी ससुराल। बेटी के मना करने पर मां कांति आग बबूला हो गई। गुस्से में अपनी ही बेटी को बेरहमी से पीटा। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सरई गुदौली की यह घटना बताई जा रही है। सोचे कोई माँ ऐसे कैसे मार सकती है, बेहद ही हैरानी की बात है, इतनी बुरी तरह से। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, कोई भी इस खबर पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन वीडियो सामने है, बताइए जरा डिटेल। देखिए, बिल्कुल थाना गोसाईगंज क्षेत्र की ये घटना है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक माँ जो है अपनी खुद बेटी को जो है बुरी तरह से पीट रही है। इसको डंडे से बुरी तरह से पीटा गया है। बेटी छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन काफी देर तक जो है बंद कमरे में इसको बुरी तरह से माँ ने पीटा है। इस बीच उसको बद्दी गालियां भी दी गई। ये बताया जा रहा है क्योंकि 2 महीने पहले जो बेटी मुस्कान है उसकी शादी हुई है और विवाद जो पति से कुछ हुआ था, जिसके बाद वो अपने मायके यानी घर आई थी। यहाँ से वो अपने पति के पास नहीं जाना चाह रही थी। उसका ये कहना था कि उसके जो पति है उसकी तरफ से लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर ये जो माँ है उसने बेदर्दी से, बेरहमी से जो है अपनी बेटी को बुरी तरह से पीटा है। सबसे खास बात ये भी है कि खुद जो पिता है, जिस पिता से वो बचाने की गुहार लगा रही, वो पिता खुद ये वीडियो जो है बनाता रहा और वो खुद अपनी पत्नी से भी कहता रहा कि इसको बुरी तरह से मारो पीटो। बहरहाल ये वीडियो जो है वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। इस वक्त ये चर्चा का विषय बना है। अब देखना होगा इस मामले में क्या पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के कोई एक्शन लेती है या जो पीड़िता है उसकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज कराया जाता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या एक्शन होता है। ठीक। और जब परिवार अपनी बेटी के साथ इतना बुरा है तो ससुराल वालों को तो वैसे ही एक लाइसेंस मिल जाएगा बुरा व्यवहार करने का। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह के मामलों को बेहद ही संवेदनशीलता से निपटाने की जरूरत है। अलीगढ़ से खबर आ रही है। सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। सपा कार्यकर्ता करनी सेना का पुतला फूंक रहे थे। रोकने के दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। 15 मिनट तक पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान चली। अलीगढ़ जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ है। तो आज सपा सेना मैदान में उतरी हुई है और कह रही है कि रामजी लाल सुमन के पर जो हमला हुआ था वो निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए। विरोध की नई परंपराएं शुरू हो रही हैं। देखिएगा जरा, अब इस तस्वीर को देखकर कई सवाल उठेंगे। एक तरफ करनी सेना लगातार जो है वो नए नए तरीके से रामजी लाल सुमन पर दबाव बना रही है। माननीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर हमला हुआ, उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें हम भी शामिल थे। हमारी पूरी गाड़ियां टूट गईं और इस तरह की इन्हें हिम्मत मिलती कहां से? ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से इन्हें हिम्मत मिलती है। हम चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को कड़ा से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस दिन 27 तारीख को पकड़ के 10 मिनट बैठा के
उन्होंने तुरंत छोड़ दिया तो अब अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो रहे हैं। और सुंदर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुंदर, अभी की क्या स्थिति है? माहौल शांतिपूर्ण हो गया या अभी भी गर्मी है माहौल में? देखिए, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज रामजीलाल सुमन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है करणी सेना का पुतला फूंकने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिल रही है। इतना नहीं, कार्यकर्ता जो है पुतले को लेकर के पुलिस से भिड़ गए। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच 15 मिनट तक लगभग पुतले को लेकर खींचतान होती रही, जिसमें सीओ अभय पांडे और इंस्पेक्टर और तमाम पुलिस के कर्मचारी लगे हुए थे। इतने ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे जो पुतले को खींचतान में लगे हुए थे। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा आरोप है कि प्रदेश सरकार के इशारे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके की हरकतें की जा रही है। जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला किया गया था और उसके जो आरोपी थे उनको मैच 15 मिनट के अंदर ही छोड़ दिया गया था, इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको लेकर के आज जिला मुख्यालय पर काफी देर तक हंगामा हुआ है और पुतले को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प देखने को मिली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर में। फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीण को बाग से आम उठाना पड़ गया महंगा। जमीन पर पड़े आम उठाने पर बागवान ने पीट दिया, जमकर लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट से ग्रामीण के शरीर पर चोट के निशान आए हैं। परिवार ने बेहोशी की हालत में डॉक्टरों को दिखाया। 3 दिन बाद होश आने पर पीड़ित ने जानकारी दी। दबंग बागवान के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के नौगवा गांव की घटना है। सोचिए कितने छोटे दिल के लोग हैं, मामूली आम उठा लिए तो बुरी तरह से मारा। खबर सीतापुर से, किसान पर बाघ ने हमला कर दिया, जख्मी कर दिया। खेत में पानी लगा रहे थे किसान। घायल किसान को पहुंचाया सीएचसी। लहरपुर इलाज जारी है। ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जनपद के लहरपुर क्षेत्र के ग्राम निम्बोरी का मामला बताया जा रहा है। खबर झांसी से है। इंजीनियर दूल्हा दुल्हन को विदा कराने बैलगाड़ी से पहुंचा दूल्हा दुल्हन बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले। दूल्हे के पिता ने बताया कि वो गांव के रहने वाले हैं। खेती से जुड़े होने की वजह से विदाई बैलगाड़ी से कराई है। झांसी के चिरगांव क्षेत्र के गांव जरियाई गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये प्यारी सी तस्वीर है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले जाता है। हर कोई अपने कल्चर को जो जितना सक्षम है उस हिसाब से, अब क्योंकि खेती से जुड़े हैं, पुराने ज़माने से अपने आप को जोड़ कर रखते हैं परंपराओं से, कल्चर से, तो दुल्हन को बैलगाड़ी से ले गए। वो भी दौर था जब दुल्हन डोलियों में जाया करती थी। पुरानी परंपराओं को मानते हुए हमारे बालक का मन था कि बैलगाड़ी से विदा हो, फिर बैलगाड़ी जो है गांव से मंगाई गई है। मैं चिरगांव ब्लॉक ग्राम जरियाई का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में झांसी यहाँ पर रहता हूं, अंसल पामकोट के पास में। और अभी बच्चे की शादी हुई है, विदाई हो रही है। बारात जो है नगावली से लड़की वाले यहीं आए थे और हम लोग भी चिरगांव से झांसी आए थे। और इस समय जो है विदा का क्या बेटा समय है। विदा हमारा ठेकेदारी करता है। तो आपने बिना दहेज की शादी की? हाँ जी, हमने जो है बिना दहेज बिना मांग के शादी की है। तो कुछ खबरें अच्छी लगती हैं, दिन बना देती हैं। ये कुछ वैसी ही खबर थी। आगे बढ़ते हैं। खबर कौशाम्बी से है, जहां कोखराज थाना क्षेत्र के टीकरडीह गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान हुए हादसे में 3 महिलाओं और 2 किशोरियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवारों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक।